कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक शहरी कत्ल, डाकुओं के फायरिंग से जख्मी होने वाले शहरी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सका। पुलिस ने वाक़ये की तफ्तीश शुरू कर दी। रवां बरस कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 28 हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन कत्ल, मकतूल की शनाख्त आमिर भुट्टो के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की टारगेट किलिंग की गई। 2 मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, हुकूमत में रहते हुए हमारे लिए ये वाक़यात बाइसे तशवीश हैं। लाहौर में ATM से रकम निकलवाने वालों से वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार। डकैत ग्रुप को CCTV फुटेज से ट्रेस करके हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान शहरियों से गन पॉइंट पर वारदात करते थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत PTI के 7 रहनुमाओं की गिरफ्तारी, कुछ देर बाद रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की बहनों को भी रिहा कर दिया। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जाने पर PTI रहनुमाओं को रोका गया था। बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफा दिया है, कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। वजीर आजम ने बलोचिस्तान में कौमी शाहराह की मुखालिफत को तंग नजरी करार दे दिया। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का विजन रखती है। कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा, चमन, खूनी शाहराह 2000 जाने निगल चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं की। 15 दिन में जो कीमतें कम हुई, उसके पैसे सबसे बड़े सूबे की शाहराह पर लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में फासले सैकड़ों नहीं हजारों मील के हैं। सरमायाकारी भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। हर रोज जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुखालफीन पाकिस्तान की डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, अब स्टॉक मार्केट रोजाना की बुनियाद पर ऊपर जा रही है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सरमायाकार आ रहे हैं। आज मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां है। पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मुझे पंजाब की मिट्टी और कल्चर से मोहब्बत है। दुआ है हमारा सूबा हमेशा हंसता बसता रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अफगान उबूरी वजीर बराए तिजारत और सनत की मुलाकात। तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई रवाबित में ताउन बढ़ाने के आज़म का आयादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। सिंध के इलाके उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन 230 से जायद के पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर 86,000 से जायद वोटों के साथ आ गए। मुत्तहदा अपोजिशन के लाल चंद 33,000 से जायद वोटों के साथ पीछे। नशिस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुयब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। जस्टिस अकील अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट से नामजद किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। मुल्की तारीख में मार्च में पहली बार करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट माली साल 9 माह में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती मईशत का आकाश है। मईशत मुस्तहकम, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़ा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया।
इस्लामाबाद में याला बारी से तबाही, मुतासरा गाड़ियों के मालिकान ने वर्कशॉप्स का रुख कर लिया। शीशे लगवाने और डेंट निकलवाने पर किसी के हजारों तो किसी के लाखों रुपए लग गए। तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी से इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में गंदम की फसल भी शदीद मुतासर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खबरदार, एक बार फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलुम में अगले 2 रोज में तूफान और यालाबारी की पेशगोई। NDMA की वार्निंग जारी। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सरगोदा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और किसानों को पेशगी इकदाम की हिदायत। जजिस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का केस में कोई वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को बताया। 3 जजेस ने कहा आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं हो रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 22 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे, फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा PTI के ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड के अरबों रुपए जाया किए गए। सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की टांगे कांपती हैं। मुल्क में मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। पार्टी रहनुमाओं को कहा कि कोई भी ऐसी तनकीद ना करे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। हमारी जीत करीब है। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में मजीद कहा हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान।